मस्जिद में कोई पूजा करे, हवन करे, चर्च गिरजाघर में जाकर के कोई वहाँ कीर्तन करे, भजन करे, यह कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन बोध गया महाविहार ऐसा स्थान है जहाँ पर ब्राह्मण आके पिंडदान करते हैं। और उस एक्ट में पिंडदान की भी ये कहा गया है कि हिंदू यहाँ आकर के पिंडदान कर सकते हैं। त्रिशरण सर, जो बोध गया में जो शांतिपूर्ण ढंग से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है सर क्या मामला है सर कि अचानक धरना प्रदर्शन आज 19 दिन से चल रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर? मामला ये है कि बोध गया महाबोधि महाविहार से संबंधित एक एक्ट बना था 1949 में। इस एक्ट के मुताबिक जो इसकी प्रबंधन कमेटी है, उस कमेटी में 4 बौद्ध, 4 हिंदू सदस्य बनाए गए थे और जो चेयरमैन होंगे वो भी हिंदू ही होंगे और वो गया के डीएम होंगे। तो इस प्रकार कमेटी में 5 हिंदू और 4 बौद्ध है ना। तो यह कमेटी जो है बोध गया महाविहार महाबोधि महाविहार का प्रबंधन करेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि चूंकि यह जो बोध गया का पवित्र स्थली है, यह जो है से मुगल काल से ही ब्राह्मणों के कब्जे में था, जो ब्रिटिश काल तक चली आ रही है। इसलिए बौद्धों का इस पर दावा हमेशा बना रहा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विवाद को सुलझाने के लिए एक तात्कालिक समस्या के निदान के दृष्टिकोण से यह नियम बनाया, जिससे कि बौद्ध भी प्रसन्न हो जाएं और हिंदू भी प्रसन्न हो जाएं, माने अधिक विवाद गहरा न हो। इसलिए वो दोनों को मिलाकर के कमेटी बना दिया गया। 1950 में भारत आजाद हो गया। आजाद होने के बाद अपना देश, अपना संविधान, बौद्धों को भी लगने लगा कि इस कानून के जरिए हमारे धर्म में ब्राह्मणों का अतिक्रमण हो रहा है। क्योंकि महाबोधि विहार में आप देखेंगे कि बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ एक शिवलिंग का भी एक स्थान है, जहाँ पर पंडा आकर के पूजा करते हैं। एक तरफ भंते त्रिशरण पंचशील करते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं, ध्यान विपासना करते हैं, और दूसरी तरफ ब्राह्मण पंडा आकर के वहाँ पूजा कराता है। तो ऐसी व्यवस्था दुनिया के किसी भी धर्म स्थली में नहीं है। मस्जिद में कोई पूजा करे, हवन करे, चर्च गिरजाघर में जाकर के कोई वहाँ कीर्तन करे, भजन करे, यह कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन बोध गया महाविहार ऐसा स्थान है जहाँ पर ब्राह्मण आके पिंडदान करते हैं। और उस एक्ट में पिंडदान की भी ये कहा गया है कि हिंदू यहाँ आकर के पिंडदान कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्ट जो है वो बुद्ध और बुद्ध धर्म पर एक प्रकार का अपमान की व्यवस्था है। तो इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, इस जो ब्राह्मणी अतिक्रमण है, ब्राह्मणी कब्जा है, उसको खत्म करने के लिए लगातार मांग उठती रही है। अभी तक सरकार उस पर ध्यान नहीं दी है। 1992-93 में भी सुरई ससाई जी महाराज के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा भिक्षुओं का आंदोलन हुआ था। तो उसके बाद से इस तरह के कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो अब भिक्षु और बौद्ध समाज यह चाहते हैं कि हमारा जो पवित्र स्थली है, बुद्ध स्थली, जहाँ पर दुनिया भर के बौद्ध उपासकों की श्रद्धा है, वह पूर्ण रूप से बौद्धों के कब्जे में हो और यह ब्राह्मण मुक्त हो। और सबसे जो पीड़ादायक बात है कि जिस बुद्ध ने श्राद्ध का विरोध किया, आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध होती है ना, तो बुद्ध ने तो आत्मा को माना ही नहीं। बुद्ध का दर्शन ही अनात्मवाद है। तो इसके विपरीत वहाँ पर श्राद्ध किए जाते हैं, पिंडदान किए जाते हैं, आत्मा की शांति की कर्मकांड किए जाते हैं। तो ये बौद्धों के लिए बहुत बड़ा अपमान है, बुद्ध के लिए भी अपमान है, बुद्ध धर्म के लिए भी अपमान है। तो उसी के विरुद्ध में यह जो है आज का
समारोह है और ये पिछले 12-13 दिनों से चल रहा है कि सरकार सतर्क हो, सावधान हो और धम्म का महत्व समझे। जिस धम्म ने पूरे दुनिया को जगाया, जापान को टेक्नोक्रेट, दुनिया का टेक्नोक्रेट कंट्री बना दिया बुद्ध का धम्म ही, और वह धम्म जो है आज जो है से बंदी है। तो सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए यह आंदोलन पिछले 15-20 दिन से चला आ रहा है और यह आंदोलन आगे भी अनवरत चलता रहेगा। अहिंसा पूर्वक, शांति पूर्वक आंदोलन है। सरकार को झुकना पड़ेगा और बुद्ध गया महाविहार बौद्धों को देना पड़ेगा। तो इसी के निहितार्थ यह आंदोलन चल रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।